हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल यूपी अड्डा पे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने बात की थी डैनियल सेल की क्रिया विधि के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि डैनियल सेल का निरूपण कैसे किया जाता है। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आज का सेशन हमारे लिए किस तरीके से रहने वाला है। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे गैल्वेनिक सेल का निरूपण करना। क्या सीखेंगे भाई? गैल्वेनिक सेल का निरूपण। क्या पढ़ेंगे? गैल्वेनिक सेल का निरूपण, कि गैल्वेनिक सेल का निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक है ना। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे आने वाले प्रीवियस ईयर में जो आ चुके क्वेश्चन है, मतलब आंकिक प्रश्न, इसके बारे में बात करेंगे। आंकिक प्रश्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें क्रिया विधि, मतलब यहाँ पे डैनियल सेल का निरूपण कैसे किया जाएगा। तो हमें पता है कोई भी अगर मान लीजिए हमारी सेल है तो सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है। हमने बताया था आपको कि यहाँ पे होती है रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है? रिडॉक्स अभिक्रिया। और रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? एक का ऑक्सीडेशन और एक का क्या होता है? रिडक्शन। ये सारी चीजें आपको पता है। मतलब एक का अपचयन तो दूसरे का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है ना। तो जब रिडॉक्स अभिक्रिया आपको दी गई जाए तो कैसे करेंगे इसका? गैल्वेनिक सेल में निरूपण, गैल्वेनिक सेल में इसका निरूपण। और साथ ही साथ जब गैल्वेनिक सेल हमको दी जाए तो कैसे हम बताएंगे किसका अपचयन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे इस पे कुछ किस प्रकार के आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसका निरूपण कैसे करते हैं। तो बात आती है गैल्वेनिक सेल का निरूपण कैसे किया जाता है। जब हमारे पास केस फर्स्ट बनाइए आप लोग, जब हमको दिया गया हो क्या, जब हमको क्या दी गई हो? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या दी गई हो भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया दी गई हो। तो गैल्वेनिक सेल का निरूपण हम कैसे करते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया जब दी जाए तो इसका हम निरूपण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे? गैल्वेनिक सेल का निरूपण करने के लिए यहाँ पे हम एक ट्रिक बनाएंगे जिसको बोलते हैं लोन। क्या बोलते हैं? लोन। लोन के बेस पे हम बता सकते हैं, उसका निरूपण हम कर सकते हैं। लोन में बोले तो लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? लेफ्ट। लेफ्ट बोले तो लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ओ बोले तो ऑक्सीडेशन। लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ए बोले तो ए का मतलब है यहाँ से एनोड से, और एनोड यहाँ पे कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब लेफ्ट में हमें सदैव क्या दिखाना है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दिखाना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना। और साथ ही साथ लेफ्ट में अगर हम बात करें, जो ऑक्सीकरण होगा किस पे? एनोड पे। और एनोड का नेचर कैसा होगा? नेगेटिव। तो जैसे यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया दी जाए जिसका गैल्वेनिक सेल का निरूपण कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज को निरूपित करने के लिए दो पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो ये निरूपित किसको करेगा? लवण ब्रिज को या सॉल्ट ब्रिज को निरूपित करेगा। सेतु लवण को निरूपित करेगा। इसके लेफ्ट में क्या होगा? इधर हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीडेशन को और इधर रिप्रेजेंट करेंगे किसको? रिडक्शन को। तो लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और राइट में क्या हो जाएगा? रिडक्शन। बात समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे जैसे मान लिया जाए मेरे पास एक अभिक्रिया दी गई है, बोला गया ए से ए प्लस ए कोई मान लेते हैं हमारे पास सॉलिड स्टेट पे कोई एलिमेंट है और बी प्लस कोई है। ये कन्वर्ट होता है मान लीजिए बी में, बी सॉलिड में और ए पॉजिटिव में। ठीक है ना। तो हमें पता है इस रिएक्शन में ए का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और बी का क्या हो रहा है? रिडक्शन। बी का क्या हो रहा है भाई? रिडक्शन। सही बात समझ पा रहे हैं नहीं? अब इसका अगर हमें निरूपण करना है कैसे करेंगे? तो इसका निरूपण अगर हमें मान लो करना है तो हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले एक सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉल्ट ब्रिज। और ऑक्सीडेशन किधर लिखेंगे? सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में। तो ऑक्सीडेशन किसका? ए का। ए कहां से कहां कन्वर्ट हो रहा है? ए सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है ए पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में। और रिडक्शन किसका हो रहा है? बी का। बी ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन को खाया है, इसलिए बी में कन्वर्ट हो गया और ये किस स्टेट पर चला गया? एक्वस। तो ये निरूपण किसका हो जाएगा? गैल्वेनिक सेल का निरूपण हो जाएगा। ठीक है ना। बातें समझ में आ गई? रेडॉक्स रिएक्शन दी जाएगी तो सॉल्ट ब्रिज को हम बीच में बनाएंगे, दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, दो समांतर लाइनों से। और उसके लेफ्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीडेशन को, राइट में रिप्रेजेंट करेंगे किसको? रिडक्शन को। ठीक है ना। अब अच्छा हो सकता है कि इस सॉल्यूशन का आपको क्या दिया गया हो? कंसंट्रेशन दिया गया हो। तो मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। और यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट कर देंगे, इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं।
तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। मतलब जब रेडॉक्स रिएक्शन आपको दी जाए तो उसका हम कैसे करेंगे निरूपण। तो हमने कहा सॉल्ट ब्रिज बनाइए, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में हमेशा रखेंगे ऑक्सीडेशन को और राइट में हमेशा रखेंगे किसको, रिडक्शन को। चीजें समझ में आ रही, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने डिस्कस किया है डेनियल सेल, क्या पढ़ा है भाई, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के बारे में अगर हम बात करें, इसको मैं मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन दी गई है तो हम कैसे करेंगे निरूपण। तो हमने बताया लोअर ब्रिज को 2 पैरेलल लाइन से बनाओ और लेफ्ट में दिखाओ ऑक्सीडेशन को, राइट में दिखाओ रिडक्शन। तो जैसे मान लो हमारे पास एक अपक्रिया दी गई, क्या दे दी गई है, मान लेते हैं एक अपक्रिया हमको दी गई कुछ इस तरीके से। किस तरीके से, मान लेते हैं जिंक सॉलिड है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। और ये कन्वर्ट होता है मान लीजिए कॉपर सॉलिड में और जिंक सल्फेट एक्वस में। ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। मान लीजिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी कितना है, 1 मोलर। तो हम क्या करेंगे, जब हमको इसका निरूपण करना है तो हमें क्या पहचानना है भाई, एक सॉल्ट ब्रिज बनाना है और इधर लिखना है ऑक्सीडेशन और इस साइड क्या लिखना है, इधर लिखना है हमको क्या, रिडक्शन। यही इतना करना होता है भाई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम सबसे पहले पहचानना चाहेंगे किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0, और यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, डबल का पॉजिटिव। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो प्लस का 2 और यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा, 0। तो बातों को आप समझिए, जिंक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर रिमूव हो रहा है मतलब जिंक जो है कन्वर्ट हो रहा है Zn डबल पॉजिटिव आयन में। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया भाई, रिमूव किया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया इसका मतलब इसका क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। और अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरे में क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट अगर आयन की बात करें तो कॉपर डबल पॉजिटिव आयन से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर में। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया गेन। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। क्या है भाई, ये क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है ना, इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो इसका हो गया अपचयन। अब बात करें इसका निरूपण कैसे करेंगे। तो निरूपण करने के लिए हम सदैव लेफ्ट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका, जिंक का। जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn डबल पॉजिटिव में। जिंक सल्फेट भी हो रहा है, देख लो यहाँ पे जिंक सल्फेट ही लिखा हूँ, तो जिंक सल्फेट भी लिख सकते हो और इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में, कॉपर सॉलिड में। इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। अगर इसका कंसंट्रेशन हमने कितना माना, 1 मोलर, तो आप इसको भी रिप्रेजेंट कर दो। अच्छा बेसिक यहाँ पे हम देखें जिंक और जिंक सल्फेट, तो ये इसका क्या लिखा गया, मॉलिक्यूल। तो ये इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र। क्या बोलते हैं भाई इसको, आणविक निरूपण। आणविक सूत्र के रूप में निरूपण। इसी को आयनिक रूप में लिखना चाहे तो जिंक हमें पता है Zn डबल पॉजिटिव में जा रहा है, आयंस कितने बन रहे हैं, डबल पॉजिटिव ही तो बन रहे हैं। तो आणविक से आयनिक रूप में लिखना हो तो वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज दिखाइएगा, यहाँ कॉपर डबल पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन दिखाइए और कॉपर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये बन गया आयनिक इक्वेशन, आयनिक समीकरण। क्या बनेगा, आयनिक समीकरण। ये चीजें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरीके से हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल हम आपको लेकर चले। दूसरे एग्जांपल के थ्रू दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है, उसका आपको निरूपण करना है। रेडॉक्स रिएक्शन ही दी गई है, रेडॉक्स रिएक्शन ही दी जा रही है और आपको उसका निरूपण करना है किसमें, गैल्वेनिक सेल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो जो अभी तक हम लोग क्या सीखे, हम लोगों ने सीखा ऑक्सीडेशन हमेशा राइट में और रिडक्शन हमेशा, सॉरी ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट में और रिडक्शन हमेशा राइट में, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हम जानते हैं, एक मान लीजिए दूसरी इक्वेशन हमारे पास है। इक्वेशन कुछ इस तरीके से, मान लो जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। जिंक सल्फेट लीजिए, Zn डबल पॉजिटिव ऐड कर लो,
Zn डबल पॉजिटिव आयन में, ठीक है ना। सॉरी रिप्रेजेंटेशन ही दिखा रहे। मान लो एक रिएक्शन कुछ इस तरीके से दी गई है, जिंक सॉलिड प्लस Hg डबल पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन से बनता है, मान लीजिए हमारा जिंक डबल पॉजिटिव आयन, और ये कन्वर्ट होता है Hg सॉलिड। इसका हमको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानेंगे ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानते हैं। अच्छा चलो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप पहचानो। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप पहचानना चाहे कैसे करेंगे भाई, हमें पता है जिंक जो है Zn से Zn डबल पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो जिंक सॉलिड से Zn डबल पॉजिटिव में गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया। इसी तरीके से अगर Hg डबल पॉजिटिव की बात करें, Hg डबल पॉजिटिव Hg में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को खाया है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब अगर इसका हमें निरूपण करना है तो निरूपण में हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज। क्या बनाएंगे भाई, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। किसमें, Zn सॉलिड से ज्यादा है, Zn डबल पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन में लिख दीजिए। और कॉपर का डबल पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर सॉलिड। तो ये हो जाएगा इसका, सॉरी कॉपर नहीं है यार, यहाँ पे Hg है, तो यहाँ पे लिखेंगे Hg डबल पॉजिटिव से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Hg सॉलिड। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इसको, ठीक है ना। अच्छा अब चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। एक चीज और ध्यान में सुनिए, ये है क्या, लिक्विड स्टेट पे। जो मरकरी आपको मिलेगा वो किस स्टेट पे मिलेगा, यहाँ सॉलिड में जाकर के मिलेगा लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। कहीं कहीं पे लिक्विड आपको मिल सकता है। अगर लिक्विड के स्टेट में मिलता है, वैसे मरकरी लिक्विड होता ही है, तो ये तो इलेक्ट्रोड का वर्क करेगा नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रोड का वर्क नहीं करेगा तो इसको रिएक्ट कराने के लिए हमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोड देना पड़ेगा। उस इनर्ट इलेक्ट्रोड को बोलते हैं प्लेटिनम। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्या, प्लेटिनम। तो पीटी भी लिखा हो सकता है, पीटी लिखा हो सकता है, पीडी। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक इनर्ट इलेक्ट्रोड आप पहले से रिएक्ट किया है, जो कि किस स्टेट पे था, लिक्विड। और लिक्विड में होने की वजह से इलेक्ट्रोड की तरह वर्क नहीं कर सकता था, इसलिए इसको रिएक्ट करने के लिए, इसके रिडक्शन के लिए हमने एक नया सरफेस प्रोवाइड किया, जो कि कैसा है, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम के सरफेस पे इसकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। ये बातें आप समझ पाए। इसी तरीके से अगर मान लो कोई गैस दी गई है, क्या दी गई है, गैस दी जा रही है, तो गैस में भी इलेक्ट्रोड खुद वर्क थोड़ी ना कर सकता है, खुद इलेक्ट्रोड वर्क थोड़ी ना गैस कर पाएगी। इसके लिए भी हमें एक नया सरफेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो सरफेस हम किसका दे सकते हैं, प्लेटिनम का दे सकते हैं, प्लेटिनम का दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। साथ में उसको रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हमने बताया कि एक रिएक्शन हम ले लेते हैं जिसपे कि गैस रिएक्ट कर रही हो, उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करें, समझते हैं इस बात को, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन कुछ ऐसी, कैसी है, मान लेते हैं H है, हाइड्रोजन गैस। क्या है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन है भाई, H नहीं, H2 गैस, ठीक है ना। H2 गैस है, मान लेते हैं हमको दिया गया है कॉपर डबल पॉजिटिव एक्वस, ठीक है ना। और जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा H पॉजिटिव आयन, जो कि गैसियस एक्वस स्टेट पे आ जाएगा, और साथ में जो कॉपर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हमको इसका क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन। तो निरूपण कैसे करेंगे, हमें पता है H2 H पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसके 0, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 2 है, तो इसका 0। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन। इसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन। इसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन। चीजें समझ में आ रही, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बातों को आप समझिए, बातों को तुम समझो, इसका करो निरूपण। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन सॉल्ट ब्रिज के इधर लेफ्ट में Hg से H2 जो गैस है वो कन्वर्ट होगा किसमें, H पॉजिटिव आयन में, एक्वस आयन में, ठीक है ना। और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉपर डबल पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन से कन्वर्ट होगा किसमें, कॉपर में। तो ये हो जाएगा इसका बेसिक निरूपण, जब हमको क्या दिया जाए, रेडॉक्स रिएक्शन दी जाए। इसका जस्ट उल्टा सोचो, न्यूमेरिकल कुछ ऐसा भी बन सकता है कि आपको दिया जाए गैल्वेनिक सेल के पद में किसी गैल्वेनिक सेल का निरूपण, और आपसे पूछा जाए इसका अर्ध ऑक्सीकरण अपक्रिया और अर्ध अपचयन अपक्रिया और नेट रिएक्शन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को एक तरीके से दूसरे तरीके से फ्रेम करते हैं, उसको भी समझने का हम प्रयास करते हैं। ये चीजें
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दिया जाए, क्वेश्चन कैसे दे दिया जाए, दे दिया जाए कुछ ऐसे, समझो कैसे दे दिया जाए, रिएक्शन कैसे दे दिया जाए। देखो दे दिया जाए, मान लेते हैं हमारे पास है दूसरा, समझो आप जिंक सॉलिड से मान लेते हैं कन्वर्ट होता है Zn डबल पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में, इसकी मोलरिटी मान, और मान लेते हैं Ag पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, कन्वर्ट होता है Ag सॉलिड। इसका हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, अपचयन ऑक्सीकरण अपक्रिया को बताना है और अपचयन अपक्रिया के बारे में बताना है। अर्ध ऑक्सीकरण अर्ध अपचयन अपक्रिया का समीकरण देना है। क्या देना है भाई, समीकरण, इसका भी समीकरण, इसका भी समीकरण, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा पूछ सकते हैं ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड कौन से यूज हो रहे हैं, किस पे ऑक्सीडेशन, किस पे रिडक्शन। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछ लिया गया नेट अपक्रिया क्या होगी, क्या होगी, नेट अपक्रिया क्या होगी। तो ये सारी चीजें, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। हमसे पूछा जा सकता है अर्ध ऑक्सीकरण अपक्रिया बताओ, अर्ध अपचयन अपक्रिया का समीकरण लिखो, बताओ ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पे, अपचयन किस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है नेट अपक्रिया क्या है, ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना हम लोग। तो हम चीजों अब इसको मिटाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ठीक, चलिए हमें पता है कि Zn डबल पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अच्छा ये लवण ब्रिज है, लवण ब्रिज के लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण ही लिखोगे। जिंक सॉलिड से जा रहा है किधर, Zn डबल पॉजिटिव आयन में, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्यागा है। इसका मतलब ये कौन सी अपक्रिया, अर्ध ऑक्सीकरण अपक्रिया है। ये कौन सी अपक्रिया, अर्ध ऑक्सीकरण अपक्रिया। ये कौन सी है भाई, अर्ध ऑक्सीकरण अपक्रिया, ठीक है ना। दूसरी अगर हम बात करें तो हमें पता है ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। Ag पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन है, अगर Ag में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो ये क्या कहलाएगा, अर्ध अपचयन अपक्रिया। क्या कहलाएगी, अर्ध अपचयन अपक्रिया के नाम से इसको जाना जाएगा, अर्ध अपचयन अपक्रिया होगी। अगर हम क्या करें, दोनों को ऐड करें, लेकिन दोनों को ऐड इस तरीके से करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का लेना और देना होता है। जो जितना इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा उतना ही लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जो जितना देगा तो दूसरा उतना ही ले लेगा, मतलब कैंसिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से। तो हमें इसको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। सबसे पहले 2 से इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 Ag यहाँ आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो भाई, जब ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन नंबर कैंसिल हो जाएगा। Zn सॉलिड टू Hg पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन से कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में, साथ ही साथ क्या हो रहा है, Zn डबल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे दिखा दो 1 मोलर कंसंट्रेशन इसका है, 1 मोलर कंसंट्रेशन इसका, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। अच्छा ये भी पूछा गया था अपचयन और ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पे, तो हमें पता है कि गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, तो ऑक्सीकरण हमेशा किस पे, एनोड पे। अच्छा एनोड का नेचर कैसा, तो नेगेटिव, और तो ये अगर एनोड पे तो ये क्या होगा, कैथोड, और कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से इस टॉपिक पे आए हुए क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, अगली चर्चा नेक्स्ट क्लास।